तो गाइज कुछ मैसेज हैं, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी, तो उनके बारे में मैं कुछ उनको बताना चाहती हूँ, मेरी जो लवली सब्सक्राइबर है। तो गाइज 4 प्रकार की क्ले हैं जिन्होंने धमाल मचाया हुआ है, जिन्होंने सबकी जिंदगी बर्बाद की हुई है। क्ले ने बर्बाद नहीं की, क्ले की मास्टरमाइंड क्रंचस एंड सेलर, उन्होंने जो अपना दिमाग लड़ाया हुआ है इस मिट्टी के ऊपर। मिट्टी किसी को कुछ नहीं बोलती, मिट्टी नहीं बोलती कि मुझे खाओ, ठीक है। मिट्टी चुपचाप रहती है। आप लोग राक्षस जाति के बन चुके हो और मिट्टी को आप लोग उठा के खाते हो। मिट्टी नहीं बोलती कि मुझे खरीदो, आप लोग खरीदते हो और खरीद के इसको खाते हो, ठीक है। दिमाग लगा लगा के इस मिट्टी को घोल के रोस्ट करके जैसे भी आप लोग खा रहे हो, आपकी गिनती राक्षस जाति में गिनी जाएगी। लेकिन मिट्टी जब बोलेगी तब आप अपना इलाज करा लेना डॉक्टर के पास, जब ये अपने सिम्टम्स देगी। आज तुम इसको ज़बरदस्ती खरीद के खाने की कोशिश कर रहे हो, किसी को देख के खाने की कोशिश कर रहे हो, जब इसका रिजल्ट मिलेगा तब आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। अभी मिट्टी कुछ नहीं बोलती, मिट्टी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी मिट्टी है। तो 4 प्रकार की मिट्टी से क्रंचर और सेलर ने सबका दिमाग खराब किया हुआ है। 4 मिट्टी की चीज़ों को इन्होंने 56 भोग बना दिया है। कैसे? मुल्तानी मिट्टी एक ही है, ये लोग चाहे रोस्ट करके खा के दिखाएं या इसको पानी में घोल के पेस्ट बना के आप लोगों को दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी एक ही है। स्लेट आइटम स्टोन एक ही पत्थर है, ठीक है, एक ही पत्थर है स्लेट आइटम। उसकी शेप अलग अलग बना बना के ये लोग खा रही हैं। त्रिशूल बना के, बार बना के, छोटा बार, बड़ा बार, चिप्स, ग्रूव, स्लेटी, है ना, पान का पत्ता, लोटस, त्रिशूल, ड्रॉप्स, पता नहीं इन्होंने क्या क्या, क्योंकि इनको बिजनेस आगे तक लेके जाना है। रोज एक ही स्लेटी या स्लेट आइटम की एक ही शेप लेके बैठोगे तो बिजनेस आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस स्लेट पत्थर एक है, मुल्तानी मिट्टी एक है, क्ले आइटम एक ही है ना। जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं उसकी भी शेप ये बना बना के, रोल बना के और बिस्किट बना के और क्या क्या बना बना के आप लोग सब जानते हो, ठीक है। और एक वो नक्कू मठ, काला कलूटा नक्कू मठ, उसकी 4 तरह की 5 तरह की वैरायटियाँ ये बता बता के दिखा रही हैं। लेकिन पत्थर ये 4 ही हैं। इनको घुमा फिरा के इनको बिजनेस करना है, क्रंचस को रोज वीडियो डालनी होती है, तो इसीलिए वो साइको बनाएगी बनाएगी, है ना। और बस इनके कलर अलग अलग हो जाते हैं, कोई पत्थर काला निकल जाता है, कोई सफ़ेद, कोई रेड, कोई हल्का सा येलोइज पिंक दिखाई देता। तो बस इनको मुद्दा मिल जाता है कि अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो बस ये अपनी बातों से, अपनी मिट्टी की साउंड से आप लोगों को क्रेविंग देते हैं और वो क्रेविंग आप लोग पकड़ लेते हो और खाना सीख जाते हो, ठीक है। आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी कि आप लोग मिट्टी खाओ। किसी को कैल्शियम की कमी होती है, किसी का ब्लड कम होता है, तब ये सब खाने का मन करता है। लेकिन यहाँ पे किसी को कैल्शियम या ब्लड की कमी नहीं थी, कमी थी दिमाग की, यानी दिमाग साइको हो चुका था। उनका लाइफ का रिमोट क्रंचस और सेलर ने अपने कब्जे में ले लिया, इनको साइको बना दिया, इनको मिट्टी दिखा दिखा कर। तो आप लोग माइंड से कमज़ोर हो, लेकिन मिट्टी इनको देख के जो आप लोगों ने क्रंचा स्वेलो करना स्टार्ट कर दिया, हाँ, अब आपने अपना कैल्शियम, अपना ब्लड, अपने इंटरनल सिस्टम, किडनी, लीवर, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग पैदा कर रहे हो उसकी जिम्मेवारी आप लोगों की है। आप लोग अपने हाथों से अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, ये बात आपको माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा मेरे पास मैसेज आया था कि दीदी इन लोगों की वीडियो देख के, इन लोगों मतलब क्रंचस की वीडियो देख के 4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले मैंने भी क्ले खा ली, और क्ले 4-5 दिन पहले खाई थी और उनको प्रॉब्लम हुई है, उनकी पोटी बहुत हार्ड हो रही है और उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी, मैंने आप लोगों को समझाया था, ये कोई नहीं बताएगी ये वाली बात, ना क्रंचस, ना सेलर, ना मिट्टी खाने वाली कि हमारे साथ ये हुआ। लेकिन जो अवेयरनेस के चैनल को पसंद करते हैं वो लोग ज़रूर बताएंगे कि दीदी हमारी ये प्रॉब्लम हुई है क्ले खाने से, तो
आप सबको बताओ कि आप लोग मत खाओ, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबके सिम्पटम्स अलग अलग हैं। जैसे क्रंचस बोलती है सबकी बॉडी अलग अलग है, तो ऐसे ही सबके क्ले खाने के सिम्टम्स अलग अलग हैं। इनको पोटी में प्रॉब्लम हुई है, और मैं पहले भी बता चुकी। देखो, आप लोग हंसना नहीं, आप लोग इस बात को ज़रूर सुनना। क्ले खाने से हमारी पोटी हार्ड होती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों की भूख खत्म हो जाएगी मिट्टी खाने से। आपको हर टाइम मिट्टी का ही नशा रहेगा, लगेगा कि बस मैं क्ले ही खाती रहूं। अगर आपने खाना खा भी लिया तो उसके बाद भी आपको क्ले चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक नशा है। मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मिट्टी खाने से पोटी टाइट होगी, और टाइट होगी तो जब आप पोटी करोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। रोज़ पोटी धीरे धीरे टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब पोटी टाइट हो जाती है तो वहाँ पे एक रिंग है, वो रिंग कट जाती है, और वहाँ से धीरे धीरे मांस का एक टुकड़ा धीरे 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 नन्ना नन्ना सा बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को जल्दी से नहीं पता लगेगा, जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तब आप लोगों को पता लगेगा। और अगर आप क्ले खाना छोड़ भी देते हो तो ये मत सोचना कि वो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी, नहीं। क्योंकि बीमारी तुम पैदा कर चुके, अब मिट्टी छोड़ रहे हो, लेकिन वो जो खाई थी वो मिट्टी तो असर दिखाएगी ना, और उसका रिजल्ट आप लोगों को बाद में ज़रूर पता लगेगा। तो उसको बोलते हैं बवासीर की प्रॉब्लम। आपको नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने मिट्टी खाने से पैदा की, क्योंकि हार्ड पोटी आने से धीरे 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 आप लोगों के यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी नीचे, और कुछ टाइम बाद वहाँ पे ड्रॉप टाइप में ब्लड भी आएगा। आपकी पोटी में धीरे धीरे ब्लड आएगा। आप लोगों को लास्ट मोमेंट में ये एहसास होगा। ये 100% सही बता रही हूँ ये बात। मेरी वीडियो किसी भी डॉक्टर को दिखा दीजिए कि ये मैडम ऐसे ऐसे बोलती है, ठीक है। और पेट पूरी तरह से आप लोगों का साफ नहीं होगा। आप लोगों का पेट क्ले खाने से पूरी तरह साफ नहीं होगा। क्ले खाने से कुछ पोटी निकलेगी, कुछ धीरे धीरे वो गंदगी पेट में जमा हो जाएगी। और जब पोटी पेट में रह जाती है, धीरे धीरे रोज़ थोड़ी थोड़ी रहेगी, तो आप ये देखो वो कितनी बीमारी पैदा करेगी मिट्टी की वजह से। क्योंकि मिट्टी ने हार्ड कर दिया मोशन, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो मिट्टी आपको रोज़ चाहिए, क्योंकि आपने नशा बना लिया, तो आप लोगों को रोज़ चाहिए। तो रोज़ मिट्टी चाहिए, चाहे आप नन्ही सी भी खाओगे ना तो वो भी जहर का काम करती है। लेकिन मिट्टी का रिजल्ट आप लोगों को धीरे धीरे पता लगेगा। देखो, जो ये मेरी सब्सक्राइबर है, इनको एहसास हुआ और इन्होंने ये चीज़ नोट की ना, कि मुझे प्रॉब्लम हुई है, महसूस किया। बहुत सी लेडीज़ आज भी मिट्टी खा रही हैं, छोड़ नहीं पा रही, लेकिन उनको अपने सिम्टम्स हल्के हल्के महसूस होते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रही हैं। अपनी बीमारी को कभी इग्नोर मत करो, ये इग्नोर आपकी जान ले डालेगी। सच में बता रही हूँ, एक एक बात सच बता रही हूँ मैं। जो मिट्टी कभी इतनी सी भी खाई है ना, ये मत सोचना कि मेरा पेट साफ हो गया, वो बाहर निकल गई। नहीं नहीं, हो सकता है आप लोगों ने अपना खाना वाना जो भी कुछ खाया होगा उसकी वजह से पेट साफ हो गई, वो बाहर निकल गया, लेकिन मिट्टी हमारे पेट में ही रह गई। मिट्टी जो है जम जाती है। आप ट्रायल ले सकते हो, मिट्टी को कूट के पानी में घोल के और बोतल में डाल के छोड़ दो, फिर अगले दिन देखना पानी सारा ऊपर आ जाएगा और मिट्टी नीचे नीचे धीरे धीरे जम जाती है। कोई भी मिट्टी हो, ये 4 मिट्टी है, चारों मिट्टी की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो चारों मिट्टी की मैं बात कर रही हूँ। और मुल्तानी मिट्टी इतनी स्टिकी है, इतनी चिकनी है, जैसे ही आप इसको खाओगे तो ये आपके टीथ में चिपक जाएगी, ये अंदर सटकी ही नहीं जाएगी। ये आपके टीथ में, यानी आपके मुंह को ऐसे जकड़ लेगी, बोलेगी मुझे मत निगलो, मुझे मत निगलो, मुझे मत खाओ। ये बोलती है, लेकिन हमें इसकी भाषा समझ में नहीं आती। ये क्यों टीथ में चिपकती है, ये आपके टीथ को पकड़ लेती है कि अंदर मत ले जाओ, अंदर मत ले जाओ, लेकिन फिर भी आप इसको अंदर ले जाते हो। कैसे? आप इसको भून के रोस्ट करके अंदर ले जाने की कोशिश करते हो। है तो मुल्तानी मिट्टी, चाहे पेस्ट बना के अंदर ले जाओ, ठीक है, मतलब पेस्ट बना के और उसमें स्लेट आइटम या क्ले आइटम डिप करके ले जाओ, या फिर आप लोग इसको रोस्ट करके। और ये सब माइंड आप लोगों को कहाँ से आया? ये सब माइंड आप लोगों ने क्रंचस का यूज़ किया, क्योंकि क्रंचस ही ये
सब अपनी वीडियो में दिखाती है। तो मिट्टी बार बार आपके टीथ को आपके मुंह में चिपक जाती है कि मत खाओ मत खाओ, लेकिन फिर भी आप लोग राक्षस जाति के बन चुके और इसको खा जाते हो, निगल जाते हो। फिर लास्ट में मिट्टी अपना ऐसा भयंकर रूप दिखाती है। नहीं मानी ना मिट्टी की बात, मिट्टी कुछ बोलना चाह रही थी, नहीं मानी ना, फिर मिट्टी अपना ऐसा भयंकर रूप दिखाती है। फिर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, धीरे 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 1 2 3 4 5 6 एक बीमारी लगाएगी, वो 4 बीमारी लेके आएगी, जो 4 बीमारी है वो 8 लाएगी, और धीरे 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 आप अंदर से गलते 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 अपने शरीर को सड़ा सड़ा के बीमारियों का जंजाल बना डालोगे। और ये 100% राइट है, 100% राइट है। मिट्टी धीरे धीरे धीरे, और जो समझदार सब्सक्राइबर हैं, जो समझदार लड़कियां हैं, वो 2 दिन 3 दिन या 4 दिन में पकड़ लेती कि हाँ क्ले ने माउथ में छाले किए थे, क्ले खाने से गले में हल्का हल्का पेन हुआ था रात में, क्ले खाने से पोटी टाइट आई थी, क्ले खाने से थोड़ी वीकनेस लगी थी, क्ले खाने से थोड़ा सांस फूल गया था, और जब मैं काम कर रही थी घर का तो अजीब से ऐसे नसें यानी चक्कर टाइप की फीलिंग आई थी। जो समझदार, जो ब्रेन से सोचती है, वो सिम्टम्स को पकड़ने की कोशिश कर लेती है। तो ये जो मेरी लवली सब्सक्राइबर है, इन्होंने अपने इस सिम्टम्स को पकड़ लिया कि हाँ पोटी टाइट आई थी और मेरे को अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तो देखो वो बचाने की कोशिश कर रही है अपने शरीर को। तो मैं सबको ये बोल रही हूँ, जो क्रंचस की वीडियो देख के पागल हो रहे हो ना, पागल हो रहे हो ना, आप लोग पता है क्या सोचते हो कि क्रंचस इतने दिन से खा रही थी और वो बोलती है मुझे खाने से कुछ नहीं हुआ, तो बस आप उनकी वो चीज़ पकड़ के माइंड में सेट कर लेते हो। और मैं पहले दिन से चीखती हूँ कि एक नन्ही सी मिट्टी भी जहर का काम करती है। एक नन्ही सी स्लेट पेंसिल, वो भी अंदर जाके, आपने एक स्लेट पेंसिल खा ली, आपने सोचा शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन वो स्लेट पेंसिल भी छोटी चम्मच जब खांसी हो जाती है तो छोटी चम्मच हम वो कप सिरप लेते हैं ना, छोटी चम्मच की, गला ठीक हो जाए, खांसी ठीक हो जाए, इतनी छोटी चम्मच आपका ब्लड सूख लेती है एक स्लेट पेंसिल भी। तो भाई मैं तो एक स्लेट पेंसिल से भी डरती हूँ, एक स्लेट पेंसिल से भी डरती हूँ। क्यों? क्योंकि एक स्लेट पेंसिल भी छोटी चम्मच ब्लड सोख लेती है, और छोटी चम्मच ब्लड बनाने में आपको 2 अनार, 1 एप्पल और 1 चुकंदर सैलेड में खाना पड़ेगा। 2 दिन या 3 दिन जब जाके इतना ब्लड बनता है। तुम क्या समझ रहे हो ब्लड इतनी जल्दी बनता है? देखो जब हम बचपन में बच्चे होते हैं ना, जब तो मिट्टी पत्थर सब हजम हो जाते हैं, बच्चे जब थे हम, ठीक है, कुछ भी खा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं ना तो धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और आजकल के तो बच्चों को भी हजम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे ये चाइनीज़ आइटम खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, और मम्मियाँ इतनी आलकसी है, शॉर्टकट खाना बना के देती है। कौन माँ इतनी केयर करती है जैसे केयर पहले की माँ करती थी? आजकल की तो माँ क्या करती है, भूख लगी है मैगी बना दी, 2 मिनट में मैगी बन जाती है। और ज़्यादा कुछ बोल तो बोलेगी अरे हम लोग तो मैदे वाली मैगी नहीं, हम तो आटा वाली लाते हैं। अरे मैगी कोई खाने की चीज़ है क्या? मैगी से तो अच्छा है जवे बना लो आप, आटे के घर में जवे नहीं बनाते, है ना? मेरी मम्मी के घर में बनते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे रखे हैं जवे, जो हम लोग दूध में उबालते हैं। तो मैदा के भी बनाते हैं बहुत से, तो भाई तुम आटे के बना लो, तो जवे को मैगी के तौर पे बना के दो ना बच्चों को। पिज़्ज़ा हार्ड सी वो मोटी रोटी, उसमें 2-4 कैप्सिकम और 1-2 वेजिटेबल डाल के, उसमें वो जो रबड़ जैसी चीज़ बिछा के सॉस लगा के ज़बरदस्ती धकेलते हो। कोई तो उसको कोल्ड ड्रिंक के साथ नीचे धकेलता है, कोई पानी के साथ, और चौड़े हो रहे यार आज हमने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा का रेट देखो 300, 400, 500। यार मूली की भुज्जी नहीं बनाओगे? कितनी अच्छी होती है मूली, पेट साफ करती है, उसके पत्ते, ग्रीन वेजिटेबल, कुछ तो असर करेगी मूली के फ़ायदे देखो। आलू बीन्स की सब्जी बना के सूखी, और उसका पराठा, प्लेन पराठा बना के उसका रोल बना के दे दो। नहीं, घर में थोड़ा दूध फाड़ के, पनीर थोड़ा सा निकलेगा, उसकी थोड़ी भुर्जी बना के और पराठा का ऐसे रोल सा बना के उसके अंदर भर के वो दे दो। नहीं, क्योंकि आलकस है मदर के अंदर।
ठीक है, मैगी बना देंगी और पाव बाहर से मंगा लेंगी और सब्जियां रात की जो बची उची होंगी या सब्जियां ला के वो भाजी सी बना देंगे और बोलेंगे आज हमने अपने बेटे के लिए पाव भाजी बना दी। भाजी तो बना दी सारी सब्जियां डाल के, लेकिन पाव आप लोगों को पता है पैकेट में ब्रेड कब से बंद पैकेट है, बस एक डेट दे देते हैं, वो डेट दे के आप लोग सोचते हो कि अभी एक्सपायर नहीं हुई और आप लोग खा लेते हो, खुश होके खाते हो। तो ये पाव, ये ब्रेड आप लोगों को पता है ये कैसे बनती है? हमें नहीं पता, लेकिन फैशन का दौर है, फैशन की दुनिया है ना? वो खा रही है तो हम भी खाएंगे। तो ऐसे ही लेडीज़ें अच्छे घर की क्ले खा रही हैं, हस्बैंड की चोरी, 24 घंटे मोबाइल हाथ में है, क्ले की वीडियो आई वो ज़रूर देखनी है, दिमाग फ्रेश होता है क्ले की क्रंचेस की वीडियो देख के, खाती वो है, सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रंचेस आप लोगों को सेटिस्फाई करती है ना? पहले की क्रंचेस बोलती थी ना कि मेरे सब्सक्राइबर मेरी क्ले की वीडियो इसलिए देखते हैं कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो चीज़ पकड़ी हुई है। साउंड माइक अच्छा अच्छा क्यों ढूंढती है? कभी सोचा है? माइक के लिए इतनी परेशान रहती है। माइक दिल्ली की मार्केट में जाएंगी, यूपी की मार्केट में जाएंगी, ऑनलाइन देखेंगी, माइक अच्छा होना चाहिए। माइक क्यों अच्छा होना चाहिए? मिट्टी से बढ़िया माइक होना चाहिए, माइक बढ़िया होना चाहिए। मिट्टी कैसी भी हो, माइक अच्छा होगा तो साउंड आएगी, और माइक यहीं आसपास माइक होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग साउंड से क्रेविंग देते हैं। मिट्टी खाने में इतनी टेस्टी नहीं है, बस इसका नशा बनाया जाता है। जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक कितनी कड़वी होती है ना? हर कोई नहीं पी सकता ना उस कड़वे जहर को, लेकिन जिसको इसका नशा दिमाग में चढ़ गया उसके लिए वो अमृत है। तो इसीलिए आप लोगों ने क्ले का नशा अपने दिमाग में बिठा लिया है, इसीलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्वीट पॉइजन है। मैं तो इसको स्वीट पॉइजन बोलती हूँ। तो भाई एक का मैसेज ये था, और मैं तो बोलती हूँ डियर, अब आपको इसने सिम्टम्स दे दिए, ये क्ले आपको अलर्ट कर रही है कि देख मैंने तेरी पोटी टाइट कर दी, तेरे को चलने में दिक्कत हो रही है ना, अब तू मान जा, फिर भी खाती है मुझे। अभी तो तेरी पोटी टाइट की है, फिर अंदर पता नहीं मैं क्या क्या टाइट कर दूंगी। तो ये सिम्टम्स है, देखो बुरा मत मानना, ये सिम्टम्स है। देख क्ले आपको अलर्ट कर रही है, क्ले ने सिम्टम्स दिया, तो क्ले को गाली मत दो, इसको प्यार करो कि हाँ मैंने गलती करी, मैंने गलती क्रंचेस की वीडियो देख के करी, मैं साइको बनी और मैंने क्ले रानी आपको खा लिया और आपने मेरी पोटी टाइट कर दी। इसका मतलब आप नहीं चाहती कि मैं मिट्टी खाऊं। अगर फिर भी मैं खाऊंगी तो आज मेरी पोटी टाइट की है, कल पता नहीं मेरा ये क्या क्या टाइट कर देगी। ठीक है? क्ले की भाषा समझो। क्ले चाहती है कि तुम अपनी जान बचा लो, मुझे मत खाओ, इसीलिए इसने आपको एक नन्हा सा सिम्टम्स दिया है। ठीक है? तो एक मैसेज का जवाब था। दूसरा मैसेज का जवाब ये था, उन्होंने बोला कि दीदी मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, लेकिन क्ले मैं रोज ही खा रही हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रही। कोई बात नहीं, आप छोड़ोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ। वो कैसे लाना है डियर, मैं पहले भी बोल चुकी और एक बार और बोलती हूँ। देखो जो स्वेलो करते हैं, जो साइको बन चुके, मैं बार बार बोलती हूँ मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो ये आपके लिए ये लाइन है कि मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप वीडियो देखते हो, वीडियो इसलिए देखते हो कि आपके मन में कहीं ना कहीं मिट्टी छोड़ने का प्लान है, तभी आप अवेयरनेस की वीडियो देखते हो, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि क्ले ने आपको जकड़ा हुआ है। तो मैं ये नहीं बोलती कि आप सडनली छोड़ दोगे, आप नहीं छोड़ पाओगे। बस मैं ये बोलती हूँ मिट्टी की क्वांटिटी तो थोड़ा कम कर सकते हो ना। पूरे दिन में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, पूरे दिन में अगर आप 20 स्लेट पेंसिल खा रहे हो या 10 स्लेट पेंसिल खा रहे हो, तो 3 टाइम खा रहे हो या 4 टाइम खा रहे हो, तो एक एक स्लेट पेंसिल कम कर दो। जैसे सुबह आप 4 स्लेट पेंसिल खाते हो, तो मैं बोलती भाई 3 कर दो, 3 नहीं कर सकते तो 3.5 कर दो, आधी हटा दो, कल के लिए रख दो, आधी कम जाएगी पेट में, क्या पता थोड़ी सी बीमारियां कम लगे शरीर में। फिर दोपहर में आप लोग खाते हो, तो दोपहर में भी या तो एक कम करो, नहीं कर सकते 3 या 4 खाते तो उसमें से आधी करो, तो आधी बीमारियां और नहीं लगेगी। आधी सुबह की बचा ली, आधी शाम की बचा ली, यानी एक स्लेट पेंसिल आपने कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही कोशिश करो
एकदम नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना, थोड़ी सी मेरे कहने से कम तो कर सकते हो ना। जब कम कर दोगे तो मेरे पास आ जाना। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे जो ये गंदगी बैठी हुई है दिमाग में वो निकाल के मिट्टी खाना धीरे धीरे छुड़वा दूंगी। ये भी एक कोर्स होता है मिट्टी छोड़ने का। डॉक्टर के पास जाओगे, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि एकदम खाई और आपने मिट्टी खाना छोड़ दिया। बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेके आती हैं, चेकअप कराती हैं, उन्हें पता लगता है कि हाँ मिट्टी खाने से प्रॉब्लम हुई है, तो वो खाती है मेडिसिन, वो मेडिसिन खा लेती है लेकिन मिट्टी नहीं छोड़ पाती। बेचारी अंदर से बहुत दुखी है कि यार मैंने उस डॉक्टर की भी मेडिसिन खाई, उसकी भी पता नहीं यार, फिर भी मैं मिट्टी नहीं छोड़ पाई। समझ रहे हो? तो आप पूरा कोर्स करोगे तभी धीरे धीरे आप मिट्टी छोड़ सकते हो। और मिट्टी अगर आप बचपन से खाते तो मैं एक बार को बोलती कि डॉक्टर के पास जाओ और मेडिसिन लाओ, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर रोक रही हूँ। मिट्टी आप लोगों ने इनकी वीडियो देख के सीखी है, तो मेरी वीडियो देख के आप छोड़ोगे। डॉक्टर के पास बाद में जाना, पहले आप छोड़ो, छोड़ने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाना एक फुल बॉडी चेकअप कराने की, जो खाई थी उसने प्रॉब्लम तो नहीं की, बस मैं चाहती हूँ। और जो स्वैलो करते हैं नहीं छोड़ पा रहे, वो मेरे लिए एक या आधी क्वांटिटी कम करो, और जब कम हो जाएगी तो ज़रूर आना मेरे पास, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है? तो मेरा भी आप लोगों के साथ बात करते करते भूख लग गई, क्योंकि मैं पूजा करके बैठी थी तो मैंने कुछ नहीं खाया। और भाई सर्दी का मौसम है, तो ये गुड़ की गज्जक है, इसके अंदर तिल है और मूंगफली, जिसको आप लोग बादाम बोलते होंगे बहुत से लोग, हम लोग मूंगफली की गिरी बोलते हैं, वो है। तो आप लोग बताओ इसके अंदर क्रंच अच्छा है या इसके अंदर? इसके अंदर भी बहुत अच्छा क्रंच है। ये खाऊंगी तो 1000 बीमारियां लगेगी हैं। धीरे धीरे ऊपर जाने की तैयारी करूंगी अगर ये खाती हूँ तो। ठीक है? टीथ मेरे घिस जाएंगे, क्योंकि मिट्टी की हमारे टीथ को खराब करती है। ठीक है? तो ये खाती हूँ। इसमें भी कितना अच्छा क्रंच है, कभी खाई है? जरूर लेके आना। बहुत दूर बैठी हूँ, कोई माइक नहीं है, पता नहीं आप लोगों को साउंड आएगी कि नहीं आएगी। जैसे क्रंचस क्ले खाती है ना, आप लोगों की जो भी फेवरेट क्रंचस है, जिस स्टाइल में वो क्ले खाती है ना, आप उसके स्टाइल में क्रंची आइटम लाओ। और ये बहुत अच्छी है ये। और जो क्ले खाती है ना, दिन में 4 बार 5 बार खाते हो, तो जैसे शाम के टाइम 3-4 बजे आप लोगों का क्ले खाने का मन होता ना, तो अपने दिमाग में ये चीज़ लेके आओ, यार मैंने सुबह भी खाई थी, मैंने दोपहर में भी खाई थी, और मैं रात में फिर खाऊंगी। तो अभी शाम की क्ले मैं अवॉइड करती हूँ, शाम को नहीं खाऊंगी। शाम को अगर मेरा मन करेगा तो मैं अपने क्रंचस के स्टाइल ऐसे 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 करके कुछ क्रंची आइटम लाती हूँ, वो खाऊंगी। तो एक टाइम की थोड़ी सी क्ले बच जाएगी। बहुत टेस्टी है। एक वो जो भैया है ना, जो क्ले की वीडियो बनाते हैं, वो ओल्ड वीडियो डालते हैं और सेलर बन गए। और जब भी मिट्टी खाते हैं ना, कुछ भी पुरानी वीडियो एडिटिंग करके डालते हो, ऐसे करते हो, ऐसे मतलब कि इसके अंदर से अर्धी खुशबू आ रही है। अरे ऐसे ऐसे क्या मतलब, तुम भाप की तरह उड़ रही है क्या वो अर्धी स्मेल जो तुम ऐसे ऐसे करके बता रहे हो? ये खाओगे तो 1000 बीमारियां लगेगी, ये खाओगे तो कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये खाओगे तो बहुत जल्दी क्ले आपकी लाइफ को बाय बाय कर देगी। ये खाएंगे तो ये आपकी लाइफ को बर्बाद नहीं करेगी। तो ये चोरी से खानी पड़ेगी, है ना, किसी को बता नहीं सकते हम क्ले खा रहे हैं, और ये सबके सामने खा सकते हो। तो डिसाइड आपको करना है कि ये खा के मरना है कि ये खा के जिंदा रहना। ठीक है? अपनी फैमिली के लिए जियो,
आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ ख़त्म मत करो इन क्रंचर्स और सेलर की क्ले देखकर। तो अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करो। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आप लोगों के जाने से परिवार खराब हो जाएगा। तो अपनी फैमिली के बारे में सोचो, क्रंचर्स और सेलर के बारे में मत सोचो, वो तो बिजनेस कर रही है इस चीज़ का, ठीक है। तो जान बचाओ अपनी। और ये बिग बाइट, कुछ मेरे सब्सक्राइबर उनको बिग बाइट पसंद है। ऐसे कौन सी क्रंचर्स करती है लास्ट में? बहुत सी क्रंचर्स ना प्लेट लेके नहीं बैठती, ऐसे प्लास्टिक के ढक्कन और कटोरी लेके बैठती है। इसको घोल के ना फेस पे लगा लिया करो, बालों में लगा लिया करो भैया आप लोग, ठीक है। तो फिर बनाऊंगी नई वीडियो। 2-3 मैसेज और रह गए हैं, तो खाना बनाने के बाद टाइम मिलेगा तो वो भी मैं बनाऊंगी ज़रूर। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था दीदी आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन दो, तो बहुत अच्छे उन्होंने सजेशन दिए हैं। तो एक वीडियो और बनाऊंगी खाना खाने के बाद। बाय बाय।